300 साल पहले क्या हुआ था यहाँ? इन खामोश खंडहरों ने जरूर देखा होगा। हजारों लोग लाश क्यों बन गए? इन वीरान पहाड़ियों को जरूर पता होगा कितनी चीखें दफन है इन सन्नाटों में। इन रहस्यमयी जंगलों ने जरूर सुनी होंगी, लेकिन अब यहाँ मौत जैसी चुप्पी है, लेकिन जिंदा है कहानियां। चांदनी रात होने के नाते और हमारे कैमरा लाइट्स होने के नाते उतना भी घुप अंधेरा यहाँ पर नहीं रह गया है, लेकिन मैं कई इलाकों में अकेले घूम के ये महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या अकेले होने की स्थिति में कुछ होता है यहाँ पर या नहीं होता है। हमने कुछ हिस्सों में जाकर यहाँ पर कोशिश की है ये जानने की, जो साइंटिफिक तरीके हैं उनसे, कि वाकई कुछ है या नहीं। और दूसरी तरफ जो गौरव की टीम है वो भी पहुँची हुई है, वो भी अलग अलग इलाकों का जायज़ा ले रहे हैं और एक एक कर हम हर जगह से कुछ न कुछ ऐसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सच जान सकें। भानगढ़ के किले में पहुंचे कई लोगों का दावा है कि उन्होंने नर्तकियों की हवेली से घुंघरुओं की आवाज आती सुनी। ये बहुत आसान है कि जगह के नाम को देखते हुए लोग ये वहम पाल लें कि वहां आज भी राज नर्तकी नाचती होगी। पर मैंने सोचा बिल्कुल सन्नाटे में अकेले बैठकर मैं ऐसी किसी भी आवाज को सुनूं और रिकॉर्ड करूं जो सामान्य नहीं। मैंने कैमरामैन से कहा कि वो कैमरा सेट कर दे और वहां से चला जाए। हाँ, कैमरे की लाइट मैंने ऑन रखी। आवाजें तो ढेर सारी सुनाई दे रही हैं, लेकिन कोई ऐसी आवाज शायद जिसका जो पहचान में ना आए, ऐसी आवाज नहीं है अभी तक। कम से कम 1 घंटे यहाँ पर बैठकर देखते हैं क्या होता है। जब तक मैं इस कमरे में आवाजें रिकॉर्ड कर रही थी, गौरव किसी पुख्ता सबूत की तलाश में राजा के दरबार की ओर बढ़े। हमें आगाह किया गया था कि सरिस्का के जंगलों के करीब होने के नाते यहाँ कई दफा तेंदुए घूमते मिल जाते हैं, इसीलिए सावधानी से आगे बढ़ें। बाकी बातें अफवाह हो सकती थीं, लेकिन इस चेतावनी को हमने बेहद संजीदगी से लिया। मुख्य हॉल में पहुंचकर गौरव ने अपनी तफ्तीश शुरू की। मेरा नाम गौरव तिवारी है और मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया हूँ आपसे बात करने और आपके बारे में जानने के लिए। अगर मेरी आवाज कोई समझ रहा है, सुन रहा है, तो क्या आप सामने आ सकते हैं और अपने होने का कोई भी सबूत दे सकते हैं? गौरव ने इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधा सवाल किया कि अगर कोई है तो आवाज से उपस्थिति दर्ज कराए। ऐसा कहते ही एक हल्की सी आवाज हुई। इस कमरे में आप कोई जोर की आवाज कर सकते हैं? कोई भी जोर की आवाज जिससे हमें पता चले आप हैं यहाँ पे। आप चाहे तो हमें डरा भी सकते हैं, हमें डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप हमसे डरा सके जैसे आप दूसरे लोगों को डराते हैं। क्या आप दीवार पे ऐसी आवाज कर सकते हैं? एक बार फिर से जोर से आवाज कीजिए। गौरव ने सवाल दोहराया और फिर पूछा, लेकिन आहट दोबारा नहीं। कई नाकाम कोशिशों के बाद वो मजबूरन एक बार फिर आगे बढ़े। किले के बीचों बीच एक हिस्सा ऐसा था जहां ऐसी आवाज आ रही थी मानो कहीं ऊंचाई से पानी गिर रहा हो। हमने काफी देर इधर उधर देखने की कोशिश की कि इसका स्रोत क्या है, क्योंकि सूखे हुए पहाड़ों के बीच पानी की आवाज आना सामान्य नहीं था।
पर रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखा। सो गौरव ने एक बार फिर अपने औजारों की मदद लेनी शुरू की। अभी अभी मैंने एक राउंड सुना, जी मैंने भी सुना। जैसे कोई गुर्राया हो, हाँ क्या कोई जंगली जानवर देखते हैं? मेरा नाम गौरव तिवारी है और अभी मैंने एक आवाज सुनी यहाँ पे कि आप हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप हमें कोई चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन पड़ी है, क्या इस मशीन के आसपास आप आ सकते हैं और इसमें लगे कांटे को हिलाने की कोशिश कर सकते हैं? आप जितने इसके पास आएंगे कांटे में एक्टिविटी होगी। धन्यवाद। क्या एक बार और करके बता सकते हैं कि आप ही हैं? इसके पास आइए और कांटे को। धन्यवाद। क्या आप इस कमरे में कोई आवाज कर सकते हैं? कोई भी आवाज? अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं तो इस कमरे में कोई भी आवाज करके बताइए। क्या आप हैं यहाँ पे? अगर आप चाहते हैं हम यहाँ नहीं रुके, कोई भी आवाज, कोई भी निशानी दीजिए हमें और हम वादा करते हैं हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप इस दीवार पे अपनी आकृति दिखाने की कोशिश कर सकते हैं? उनके सभी सवाल सन्नाटे से टकराकर चूर हो रहे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हों और कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा हो। फिर भानगढ़ की गिनती तो दुनिया के सबसे भुतहा जगहों में की जाती है। अब तक केवल 3 बातें थी जो संदिग्ध थी। तहखाने में तेजी से घूमा ईएमएफ रीडर का कांटा, राजा के दरबार में सवाल के जवाब में वो आहट और किसी झरने के गिरने सी आवाज। लेकिन इनमें से किसी को भी स्पष्ट सबूत नहीं कहा जा सकता था। बहुत ही विशाल किला है ये। इसकी ऊंचाइयों तक जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और जितना भी विस्तार ले चुका है ये किला, वहाँ पर रहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ये सारे वो सुनसान इलाके हैं, ये घुप अंधेरे में डूबे हुए इलाके हैं जहाँ पर लोग आने से डरते हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। दिन में तो लोगों की तादाद यहाँ पर रहती है, भीड़ टूटती रहती है, लेकिन यहाँ पर कहीं मशीन के ज़रिए, कहीं खुद के एहसास के ज़रिए हम भानगढ़ की एक रात को महसूस करने की बार बार कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच नर्तकियों की हवेली में मैं रात की खामोशी को चीरती आवाजें पहचानने की कोशिश कर रही थी। बाहर बंदरों के उछल कूद की आवाजें आ रही थी, मोर के बोलने की आवाज आ रही थी, यहाँ तक कि उल्लू की डरावनी आवाजें भी। लेकिन लगातार आ रही एक आवाज परेशान कर रही। जरा आप भी सुनिए। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज खनक रही हो, जैसे कोई घुंघरू। तो क्या लोगों का वहम नहीं, असलियत थी? एक पल को उस रात के अंधेरे में कई ख्याल कौंध गए। करीब 1 घंटा होने को आ रहा था। उस आवाज की उधेड़-बुन के साथ मैं हवेली के हिस्से से बाहर निकली। बाहर आते ही मेरे सवालों का जवाब सामने मिल गया। वहां एक बरगद का पुराना पेड़ था, जिसकी बेलें आपस में टकरा रही थी और धुन ऐसी सुनाई दे रही थी मानो घुंघरू बज रहे हों। जरा एक बार फिर इस आवाज को सुनिए और खुद फैसला कीजिए। अद्भुत है, सन्नाटे और अकेलेपन में कितना कुछ है जो हमारा दिमाग तैयार कर लेता है।
मैं एक बार फिर अमित और सिद्धार्थ के पास पहुंची, जो उस गलियारे में तफ्तीश कर रहे थे जहां की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल थी। उस तस्वीर के जरिए ये दावा किया गया था कि इस कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक आकृति पाई गई थी। भानगढ़ को लेकर जितने कहानियां हैं, जितने किस्से हैं यहाँ को लेकर, वो उनमें एक और शामिल है ये कॉरिडोर। दरअसल लोग बोलते हैं कि ये कॉरिडोर हॉन्टेड है। रात के वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत वायरल हुआ था कि यहाँ पर एक एपरिशन नजर आया, लेकिन क्या ऐसा हुआ था वाकई, वो जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ कोशिश करने वाले हैं। दिस इज अ मोशन सेंसर। हाँ, आज हमारे पास है ये मोशन सेंसर, इंफ्रारेड मोशन सेंसर इसे कहते हैं। ये चलता है ऐसे कि इसके जो रेंज है, वो रेंज में अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी एंटिटी इसे क्रॉस करे तो ये जलते हैं। हम तस्दीक करना चाहते थे कि उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई थी या वाकई वहां किसी दूसरी शक्ति का वास है। सिद्धार्थ ने एक किनारे मोशन सेंसर लैंप लगा दिया। ये एक ऐसा लैंप होता है जो आसपास जरा सी भी हलचल पर खुद ब खुद जल उठता है। इसके बाद हम सब पीछे होकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे। करीब 10 मिनट हुए होंगे कि अंधेरे में लैंप अचानक जल उठा। हम में से कोई भी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला था। फिर क्या हुआ जो लैंप जल गया? वहां हमने एक स्टिल कैमरा भी लगा रखा था। उसकी तस्वीरें छांटकर हम लैंप के जलने की वजह तलाशने लगे, लेकिन उनमें हमें केवल अंधेरा नजर आया। दिमाग में एक एक कर सभी बातें घूम रही थी। ईएमएफ का कांटा केवल एक बार घूमकर क्यों रुक गया? दरबार में सुनाई दी आहट किसकी आवाज थी? मोशन सेंसर लैंप एकाएक क्यों जल उठा? क्या ये सारी चीजें इत्तेफाक थी या इशारा? आइए हम आपको दिसंबर 2010 में लिए चलते हैं, जब आज तक की टीम पहली बार भानगढ़ के किले पर पहुंची थी। ये पहला मौका था जब कोई भी इंसान भानगढ़ के किले में रात के वक्त पहुंचा था। परिंदे अपने अपने ठिकानों पर लौट चुके थे, रात गहरी हो चुकी थी और किले को कोहरे की रहस्यमय चादर ने अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। हमारे संवाददाता अहमद अजीम इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्य के साथ किले में दाखिल हुए। कड़ाके की सर्दी थी और हर तरफ घुप अंधेरा था। पूरी टीम राजकुमारी के उस कमरे की ओर बढ़ी जिसे सबसे ज्यादा हॉन्टेड कहा जाता है। टीम ने वहां काफी वक्त बिताया, लेकिन न तो किसी उपकरण में कोई एक्टिविटी दर्ज हुई और न ही किसी को कुछ एहसास हुआ। अगर कोई यहाँ पे मेरे साथ है तो आके मुझे छू के दिखाए। सन्नाटे को बस सन्नाटे की आवाजें ही भंग कर रही थी। आज तक की टीम पूरी रात किले में घूमती रही। किले का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां हमारी टीम न पहुंची हो। जैसे ही सुबह ने दस्तक दी, आज तक की टीम किले से बाहर निकल आई। न कोई हादसा हुआ, न कोई अनहोनी और न ही किसी तरह की कोई हैरान करने वाली घटना। सब कुछ सामान्य था, खामोश खड़े किले की तरह। फिर क्या वजह है कि 300 साल से ये कहा जाता है कि भानगढ़ के किले में जो रात भर रह गया वो या तो मर जाता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है? आखिर क्या वजह है कि किले की देखरेख के लिए जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किले के बाहर तख्ती पर लिख रखा है, यहाँ रात को रहना मना है। सदियों का इतिहास उस एक रात में सिमट आया था। कभी वैभवशाली रहा किला खंडहर में तब्दील होकर हमारे सामने बिखरा पड़ा था। बाजार के अवशेष, राजकुमारी के महल के बिखरे हुए टुकड़े, गुफाओं के अंधेरे, जिन्न का मंदिर, सब कुछ किसी हारे हुए योद्धा की तरह हमारे सामने पड़ा था। हमने हर हलचल को आधुनिक उपकरणों में कैद किया था और अब बारी थी रहस्य को बेपर्दा करने की।
समूचा अनुभव हम हासिल कर चुके हैं, सबूत हम इकट्ठे कर चुके हैं, लेकिन क्या निकल कर आया है अब ये जानने की बारी है। गौरव, सबसे ज्यादा क्या आपको किसी भी जगह पर लगा कि यहाँ पर कोई प्रेजेंस है? अगर किसी एक जगह पर लगा तो हम उस एक जगह से शुरुआत करते हैं। मुझे किसी भी जगह पे लगा नहीं प्रेजेंस है। कुछ जगहों पे हमें इंडिकेशन मिल रहे थे, लेकिन उसके काफ़ी साइंटिफिक और नेचुरल रीज़न हो सकते हैं। पहला नेचुरल रीज़न जो मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो भी मिट्टी और जिस चीज़ से बनी हुई है ये भानगढ़ का किला, इसमें मिनरल्स काफ़ी हैं, और मिनरल यानी लाइमस्टोन इस टाइप की जो भी मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। हो सकता है इस मिनरल की वजह से कई जगह हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन मिल रहा हो, लेकिन जैसा हमने दूसरी जगह पे देखा है ऑन कमांड जलना, वैसा कहीं कुछ नहीं मिला है। काफ़ी सारे जानवर थे जो वो कर सकते हैं, या फिर इंसेक्ट भी अगर वो मोशन सेंसर के रेडियस से पास हो तो भी वो मोशन सेंसर जल सकती है। तो वैसे तो कुछ खास वजह मुझे लगी नहीं। हमें ऐसा सच कुछ नहीं मिला श्वेता कि हम उसको एकदम कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ बोल सकते कि ये पैरानॉर्मल है। पर जैसे बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पे, बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं, बहुत सारे मंकीज़ हैं, तो रात के टाइम पे भी काफ़ी आवाज़ें निकलती है। गौरव की टीम को पूरा भरोसा था कि जो कुछ भानगढ़ के किले में हमें सुनने या देखने को मिला था उसका कारण गैर इंसानी शक्तियां नहीं थीं, बल्कि आसपास के जंगलों से रात के अंधेरे में वहां भटक आए जंगली जानवर थे। दरअसल भानगढ़ को लेकर एक मान्यता और है, वो ये कि सदियों पहले जब ये शहर बर्बाद हुआ था तब इसी मलबे में दफन हो गया था सारा खजाना। उस खजाने से दुनिया को दूर रखने के लिए भूतों का भ्रम फैलाया गया। अब भानगढ़ को लेकर भुतहा कहानियां सही हैं या खजाना बचाने के लिए झूठ फैलाने वाला किस्सा? आज दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में इस किले को शामिल किया जाता है, और एएसआई की रात में यहां आने पर पाबंदी लोगों के मन के डर को कुछ और पुख्ता कर जाती है।